नाम दुबे स्टेट कैसे पड़ा? जैसे भोजपुरी की मानी जानी स्टार आम्रपाली दुबे जी का भी संबंध इसी परिवार से है। मैं अरे उनका घर है तो आएंगी नहीं। भाई ठाकुर से जितना खेल बात नहीं है, बहुत असंभव बात है। परिवार में कोई एमपी विधायक है कि नहीं अभी वर्तमान स्थिति में? नहीं। इस क्षेत्र से काफी ऐसे लोग हैं जो रोजगार पाने के लिए उनसे वहाँ पे जुड़े हुए हैं और लगातार यहाँ की राजनीति में देवरिया के क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए कभी किसी का कोई मन रहा हो, ऐसा कुछ चल रहा हो कि स्टार बन गए हैं तो बहुत लंबे समय तक गांव नहीं जाना हुआ। जैसे हम खबरें पढ़ते हैं, इस परिवार से लगातार जुड़ाव है उनका। नमस्कार, मैं अमन मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। देवरिया के बनकटा ब्लॉक में आज मैं हूं जगनचक गांव में, जहां की एक बहू महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बाजी मार ले गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। महाराष्ट्र के पालघर जिले से बसई विधानसभा में स्नेहा दुबे जी ने जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी से, जो इस गांव के लिए एक विशेष खुशी का माहौल पैदा करता है। इसी सिलसिले में, इसी क्रम में और उनके बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम हैं इनके एक परिवार के सदस्य के साथ उनके दरवाजे पे मौजूद, जो हमारे साथ वो हर जानकारी साझा करेंगे जो हम इनसे जानने के इच्छुक हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, अपने इस मंच पे। मैं चाहूंगा आप मेरे दर्शकों को पहले अपना एक छोटा सा परिचय आप दे दें अपना। हम सीताराम दुबे हैं, घर के सबसे बड़े सदस्य हैं, और स्नेहा दुबे हमारा छोटा भाई का बहू है। यहाँ से लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर के दूर 1800 किलोमीटर की दूरी पे स्थित वो जगह जहां आज भरपूर खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि परिणाम परसों ही आ चुका था। आज हम यहाँ इनके साथ हैं। कितना लगाव रखती हैं वो अभी इस गांव से, इस परिवार से, अपने इस जगह से, पहले उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि जब लोग बाहर चले जाते हैं तो लोग अपने गांव से, अपने क्षेत्र से कट जाते हैं, लेकिन यहाँ से उनका किस प्रकार का विशेष लगाव है उसकी जानकारी जो दे पाए। पूरा लगाव है। बातचीत होती है आपकी? हाँ, खूब बातचीत होती है। पूरे परिवार की बातचीत होती है? हाँ, पूरा परिवार। आखिरी बार कब आई थी गांव में? आज 3-4 महीना पहले आई थी। 3-4 महीने में आई थी, मुलाकात हुई थी आप लोगों? हाँ। अरे उनका घर है तो आएंगी नहीं। उनका घर है जी। हाँ, हमारा छोटा भाई है तो पटदार नहीं हुआ, पटदार हुआ, भतीजा हुआ, भाई हुआ, वो बहू हुई, तो घर ही है उनका। क्योंकि आप परिवार के सदस्य हैं तो आप थोड़े भावुक भी हो रहे हैं इन सब बातों को बताते हुए, लेकिन थोड़ा सा उनके बारे में और उनके परिवार के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कैसे वहाँ महाराष्ट्र तक पहुंची, कितना संघर्ष करना पड़ा उस चुनाव में जीत के लिए? वो देखिए, वो पुराना संघर्ष था। नहीं, अभी वर्तमान में जो चुनाव जीती हैं, हाँ। इसके लिए भी काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा होगा परिवार को। हाँ, तो उस संघर्ष के बारे में जो कुछ आप बता पाए हमसे। तो है अच्छा, उनका बोल भला चाल समझ सब कुछ अच्छा हुआ, तभी नहीं हुआ। नहीं तो भाई ठाकुर से जितना खेल बात नहीं है, बहुत असंभव बात है। मगर वो अपना लगाव अच्छा करके सब आदमी को समेट के अपना जीत प्राप्त की है। संघर्ष चल रहा था लंबे समय? हाँ, खूब। अच्छा, परिवार में और भी कोई है वहाँ पे जो विधायक एमपी रहा हो? अरे देखिए, 5 भाई में 4 भाई अभी हैं जी। एक भाई को वही भाई ठाकुर ने गोली मार दिया। जब 10 बजे दिन में गोली मार दिया तब तो वो खत्म हो गए। सब काम किए हम ही, मगर जब वो पूरा एक सब करके सब अपना बनाई, सब बना के और सब काम किया है। परिवार में कोई एमपी विधायक है कि नहीं अभी वर्तमान स्थिति में? नहीं, अभी नहीं है। नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस परिवार को दुबे स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और लगभग सभी लोग व्यापारी वर्ग से ही हैं, अपना व्यापार करते हैं। लेकिन राजनीति में वर्तमान समय की बात करें तो अभी ना कोई एमपी है, ना कोई विधायक है। हाँ, ये अलग बात है कि उनका व्यापार इतना बड़ा है कि विधायक और एमपी जैसे लोग इनसे लगातार जुड़े हुए हैं, हर पार्टियां इनसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये पद परिवार में पहली बार आया है, इसलिए ये पूरा गांव, ये परिवार काफी खुश है। दुबे स्टेट का जो नाम है, इसके लिए मैं जानना चाहूंगा कि आखिर नाम दुबे स्टेट कैसे पड़ा? जैसे लोग अपने पिताजी के नाम से जाने जाते हैं, माताजी के नाम से जाने जाते हैं, गांव के नाम से जाने जाते हैं, क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, जब हम इस गांव का पता लगा रहे थे
तो गांव का नाम कम लोग जान रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं पूछ रहा था कि दुबे स्टेट जी के गांव में जाना है तो लोग स्पष्ट रूप से यहाँ का लोकेशन बता दे रहे हाँ, थे। सब बता तो दुबे स्टेट नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आप दर्शकों को बता पाए। दुबे स्टेट नाम पड़ा, पहले हमारा धंधा था जी, मुंबई में। मुंबई में धंधा था, तो जो जिसको गोली मार दिए वो यानी चालाक था, जमीन लेना खरीदना बेचना वो सब काम करता था। वही स्टेट खड़ा किया। कितने साल पहले की बात है ये लगभग? अरे बहुत पुराना, सन एक कम 90, मतलब 1989 की बात। 89 की बात है। तो भी बहुत पुराना नहीं होगा, बहुत कम समय में बहुत बड़ा नाम हाँ, कर लिया आप लोगों ने। हाँ, जी। तो वही दुबे स्टेट बनाया। आप स्वयं मुंबई रहे हैं? हाँ, मुंबई रहे हैं। अब सबको यहाँ पे सबको हम गोद में खिलाए हुए हैं। हाँ, जैसे उम्र ढला तो फिर आप घर परिवार हाँ, देखने के लिए हाँ, आते हाँ, हैं, हाँ, उम्र के हिसाब से। हाँ, कितने सदस्य है? मैंने ये भी सुना है कि काफी लंबा चौड़ा परिवार है आपका। बहुत बड़ा परिवार है। लगभग कितनी संख्या में होंगे? पूरा एक गांव, जी। एक अकेले गांव आप कई समझते परिवार हैं ना, हैं? हमारा एक परिवार एक गांव है। हाँ, और कुछ लोग, एक गांव से बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, कितनी संख्या है आपकी? इतनी संख्या है। और अब सारे लोग अभी भी संयुक्त हैं? हाँ, संयुक्त है। गांव में जब भी आते हैं लोग तो एक साथ ही रहते हैं लोग, बाहर भी ऐसा पता चला है कि वहाँ भी संयुक्त ही रहते हैं। हाँ, 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 पूरा व्यापार जो है हाँ, संयुक्त है इनका। हाँ, हाँ, ऐसा कोई व्यापार हाँ। नहीं है जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट ना हो। ना, काफी बड़े स्तर पे ये लोग हाँ, वहाँ पे तैयारी करके चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ की राजनीति में देवरिया के क्षेत्र में या उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए कभी किसी का कोई मन रहा हो, ऐसा कुछ चल रहा हो? ये अमित बाबू कोशिश करते हैं। जी, अमित दुबे जी। अमित दुबे जी, जी, अमित दुबे जी भी कुछ हुए हैं। जी, अब उतना तो हम नहीं बता सकता हूँ, जी, मगर अब ये कोशिश कर रहे हैं, जी, यानी वो मार्ग पर चल रहे हैं। जी। अब सफल होना तो भगवान के ईश्वर हाथ में है। और समय के हाथ में भी है। हाँ, जनता क्या प्यार देती है तो जनता के हिसाब से हाँ, उनकी जो हाँ, है हाँ। आगे क्या। नहीं, परसों फूल माला पड़ गया उनको, जी। पूरा फूल माला पड़ गया। जी, अरे हम तो बड़ सदस्य हैं, तो हम सब देखते ही है ना। जी, जी, जी। यहाँ यही हमारा ड्यूटी है ना। काफी भीड़ थी यहाँ पे, हाँ। लोग काफी आए हुए थे। हाँ, हाँ, पूरा भीड़ हुई थी। वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी से ही अपना पकड़ बना के आगे हाँ, चल हाँ, रहे हैं। हाँ, 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 और स्नेहा दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से ही वहाँ पे हाँ, विजयी हुई हैं। और एक बड़े अंतराल से सब विजयी हम हुई हैं। एक ही हैं, वो जी। सब हम एक ही हैं, जी, अभी भी एक ही हैं। जी। हाँ, अमित जी के अलावा और कोई जो यहाँ रहता हो और राजनीति में अपनी तैयारी कुछ कर रहा हो? देखिए खाली अमित जी का जास्ती लगाव है, जी, और आते हैं जी। मगर उतना नहीं आते हैं। पारिवारिक लगाव है, हाँ, बाकी इनका क्षेत्र से लगाव है। हाँ, इनका क्षेत्र से लगाव है। क्योंकि हमारी भी बातचीत जब हुई है तो पता चला कि अभी क्षेत्र भ्रमण पे ही है, हाँ, लोगों हाँ, से मिलजुल रहे हाँ, हैं, घूम रहे हैं हाँ, और काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे आए हैं। हाँ, ये चॉइस यहाँ का बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब सफल होना तो प्रभु के हाथ में है, अपने हाथ में तो है मेहनत नहीं। करना ही अपने हाथ में है, हाँ, बाकी समय हाँ, बताएगा कि कौन कहाँ हाँ, हाँ, पहुँच रहा है। तो खूब अपना सफल कर रहे हैं। जी। अब भगवान जो कुछ करे। हाँ, तो इन 4 भाइयों में जो 4 लोग अभी भी हैं, 5 लोगों में से, हाँ। उनमें से कभी कोई राजनीति में ट्राई किया हो? में एक मर गया, जी, जो मेन स्टेट बनाने वाला था जी। वो मर गया। क्या नाम था उनका? सुरेश दुबे। सुरेश दुबे। हाँ। जी। जो वो- मतलब आधार जिसको कहा जाए, हाँ, आधार रखने वाले सुरेश दुबे जी। हाँ, होशियार होशियार में सब, उसको भी गोद में हम खिलाए हुए हैं। वो बड़े वाले भी हैं, उनको भी हम गोद में खिलाए हुए हैं। अभी जो 4 भाई लोग हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो राजनीति में सक्रिय है 4 लोगों में? और इसके आगे हम ये बोल रहा हूँ, श्याम बाबू को, हमारे छोटे भाई हैं, जी, उनको और स्नेहा को भरपूर आशीर्वाद दे रहा हूँ जी, कि और आगे बढ़ो, जी, हम तुम्हारे साथ हैं। जी। स्नेहा जी को कब बुला रहे हैं कि एक बार गांव आइए, आप हमसे वो आशीर्वाद जब लीजिए? कहेंगे तब चला आएगी। कब बुलाएंगे, क्या जाओ अभी फोन किए तो अभी चला आएगी। इतना प्यार बरकरार है। गार्जियन है आप, हाँ। मान के चले आप गार्जियन आप हैं। श्याम दुबे से पूछ लीजिएगा, जी। वो भी हमारे बारे में पूरा बताएंगे। अच्छा, उन 4 भाइयों का नाम जरा बता दीजिए जो दुबे स्टेट के उस आधार को अभी लेके चल रहे हैं। श्याम दुबे, जी, उसके बाद जो मर गया वो सुरेश दुबे, जी, उसके बाद जय प्रकाश दुबे, जी, उसके बाद ओम प्रकाश दुबे, जी। और उसके बाद नरेश दुबे। तो किनकी बहू हैं ये 4 लोगों में से? सबकी है। नहीं, सबकी वो तो क्योंकि परिवार है, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से इनके ससुर जी को अगर नाम पूछा जाए तो क्या नाम होगा उनका? श्याम दुबे। श्याम दुबे जी की हाँ, अपनी बहू। हाँ, जैसा कि आपने देखा पिछले 3-4 दिन पहले, यानी कि रिजल्ट आए हुए आज तीसरा दिन है,
जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं, काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और फूल माला से इनके परिवार का स्वागत यहाँ पे किया गया था। अच्छा लगता है जब कोई बहुत दूर जाके और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करता है, और कुछ यही क्रम है कि आज ये जगनचक गांव चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जगनचक गांव को दुबे स्टेट के गांव के नाम पूछने पे ही लोग स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन ये जो पद है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में इस परिवार में पहली बार आया हुआ है। और हम उम्मीद कर रहे हैं क्योंकि इस परिवार के कुछ सदस्य ऐसे भी हैं जो लगातार इस तैयारी में हैं कि वो जनसेवा की भाव लिए हुए इस समाज में अपना वो समय दें और एक विशेष स्थान इस जगह को और अपने परिवार का जो उनका एक भावी है कि हम सबका सेवा करते रहें, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस व्यापार में जुड़े हुए हैं और हजारों लोग को यहाँ से वो व्यापार भी वहाँ दिए हैं, ऐसा ही पता चला है। इस क्षेत्र से काफी ऐसे लोग हैं जो रोजगार पाने के लिए उनसे वहाँ पे जुड़े हुए हैं और लगातार वहीं हैं और उनके परिवार का पालन पोषण भी वो अपने उसी व्यापार के माध्यम से करते हैं। सहयोग है तो सब कुछ है जी, असहयोग नहीं है तो कुछ नहीं है। मैंने सहयोग खूब पूरा देते हैं। जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो लोग बताए कि आसपास के लोग भी बहुत हैं उनके पास, उनके हाँ यहाँ से गए हैं, वहाँ पे अपना रोजी रोटी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। भोजपुरी की मानी जानी स्टार आम्रपाली दुबे जी का भी संबंध इसी परिवार से है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस परिवार से आम्रपाली, जो कि भोजपुरी के एक बहुत बड़ी स्टार हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है उनके बारे में भी जानने का, चूंकि वो उतनी ही बातें जानते हैं जितना फिल्मों के माध्यम से दिखाया जाता है या किसी इंटरव्यू के माध्यम से दिखाया जाता है। अब चूंकि आप नाना जी हैं तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे उनके बारे में जो कुछ बात हमारे दर्शकों को बता पाए। इस परिवार से पहले उनका क्या संबंध है ये बताएं। नाना का संबंध है जी, अभी तक ले, यानी जब शादी में जरूरी पड़ती है वो आती है, अब बिगड़ जरूरी का क्या है। मुलाकात होती है आपसे खूब। और जो मैम विधायक बनी हैं, अरे गोद में खिलाए हुए है भाई। मैम विधायक बनी है उनसे क्या संबंध है उनका? बहुत अच्छा संबंध है। भाभी लगेंगी हाँ 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 भाभी लगेंगी उनकी। हाँ। जी। कब आई थी अंतिम बार, कब याद है आपको? 1 साल 2 साल 6 महीना? अरे पिक्चर यहाँ का बना हुआ था, जी जी वो उसमें आई थी जी। और उसके पहले भी आना जाना तो लगा है, अब जरूरत पड़ेगा तो ही आएंगी। मतलब आशीर्वाद लेने जरूर आती हैं। हाँ हाँ हाँ। हमारे साथ परिवार के एक सदस्य और हैं, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं तो आपको आपकी याददाश्त काफी अच्छी होगी। आप बताएं अंतिम बार कब आई थी? आए आप इस क्रम में वीडियो में जुड़े हमारे साथ, कब आई थी आखिरी बार? जब भैया का शादी था, अनुज भैया का, तब आई थी। और अमित भैया का भी शादी में आती है और मतलब कुछ पड़ता है घर में फंक्शन तो भी आती जाती है यहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार बन गए हैं तो बहुत लंबे समय तक गाँव नहीं जाना हुआ, जैसे हम खबरें पढ़ते हैं इस परिवार से लगातार जुड़ाव है उनका, जुड़ी है। जी जी, जब मतलब आती जाती है यहाँ पे हरदम, जो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बन गई तो नहीं आएंगी गाँव में। जब यहाँ पे शूटिंग होता है, मतलब बलिया हो गया या छपरा, जब भी यहाँ पे आती है मिलने के लिए, आसपास लोकेशन में जब भी हाँ जब आती है तो मिलने गाँव पे आना होगा, नाने से मिलने के लिए, घर पे मिलने के लिए आती है यहाँ पे, रुकती भी है कुछ दिन के लिए यहाँ पे। यहाँ पे भी शूटिंग होती है। यहाँ पे शूटिंग, एक मूवी बनी थी यहाँ पे शूटिंग होती है, हालांकि यहाँ से शूटिंग नहीं होता है यहाँ पे, तो आती है शूटिंग। पर्टिकुलर कोई सीन रहा होगा उसके लिए आई होगी, शूटिंग हुआ होगा, उसके लिए आई थी। भोजपुरी की एक बड़ी स्टार आम्रपाली दुबे जी भी इसी परिवार की एक हिस्सा हैं और जो विधायक बनी है स्नेहा दुबे जी, उनकी वो भाभी हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस जगह से लगभग 2000 किलोमीटर दूर उस जगह पे वो महिला विधायक बनी है जो इस गांव की, इस मिट्टी की बहू है। अब जैसा कि बाबा जी ने बताया भी कि उनका आत्मीय लगाव भी इस जगह से कुछ खास है और ये जब फोन करें वो इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आएंगी और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए भी वो कुछ एक ऐसा काम करेंगी जो आने वाले समय में उनके नाम को, दुबे स्टेट के परिवार के नाम को प्रतिस्थापित करेगा। इसी परिवार से एक और युवा जो लगातार इस समाज के सेवा में लगे हुए हैं, अमित दुबे जी भी, वो भी हम चाहेंगे आपके माध्यम से, चूंकि आप बता रहे हैं कि काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी कभी ना कभी आने वाले समय में किसी ना किसी पद पे देखा जाए, इसी उम्मीद के साथ और अपने चैनल के माध्यम से इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से मैं आपसे विदा ले रहा हूं। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।